हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुवलेज। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सेशन है हिंदी स्टोरी का सेशन। इससे पहले हम लोग इंग्लिश स्टोरी के सेशन की शुरुआत कर चुके थे। उसमें हम लोग इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट करते थे और वहाँ से इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते थे। आज का जो हमारा सेशन है हिंदी स्टोरी का सेशन, इस सेशन में हम लोग हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखेंगे। तो ये जो दोनों सेशन हैं, इनको लाने का मेरा मेन पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि इन दोनों सेशन से आपको इंग्लिश लिसनिंग पावर बढ़े, इंग्लिश रीडिंग पावर बढ़े और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग में कमांड हो जाए। तो ये दोनों सेशन लाने का मेरा यही मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें तो जो हमारा ये वीडियो अपलोड होगा वो इस प्रकार से होगा कि जैसे पहले वीडियो अगर इंग्लिश का अपलोड होगा, इंग्लिश स्टोरी का, तो उसके बाद हिंदी स्टोरी का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, मतलब एक बार इंग्लिश वाला अपलोड होगा और एक बार हिंदी वाला अपलोड होगा। इस प्रकार से ये सीरीज चलता चलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको दो तरीके से फ़ायदे होंगे। पहला कि आप इंग्लिश को हिंदी में कैसे बनाना है ये समझ पाइएगा और हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाना है ये भी समझ पाइएगा। मतलब दोनों तरीके से आपको इंग्लिश में कमांड होगा, दोनों तरीके से। हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना और इंग्लिश में कोई चीज़ है उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना, ये दोनों तरीके में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा इन दो सेशन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हिंदी स्टोरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन का ये हमारा पहला वीडियो है, यानी ये हमारा पहला स्टोरी है और इस स्टोरी का टाइटल है शेर और चूहा। शेर और चूहा, शेर को लायन बोलते हैं और चूहा को रेट, RAT रेड भी बोल सकते हैं, माउस भी बोल सकते हैं। तो शेर और चूहा इसका टाइटल है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द लायन एंड द माउस। द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा, ये हो गया हमारा स्टोरी का टाइटल। अब चलिए हम लोग स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है या एक समय की बात है या फिर एक वक्त की बात है, ये तीनों में कोई भी हो, इसको हम लोग इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम बोलेंगे। वंस अपॉन अ टाइम। जब एक शेर जंगल में सो रहा था। जब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वैन। जब, वैन। वंस अपॉन अ टाइम, वैन। एक शेर जंगल में सो रहा था। एक शेर जंगल में सो रहा था। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, हमको सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सेंटेंस से सवाल कीजिए कौन लगा के। जब भी आप कोई सेंटेंस को देखिए, उसमें कौन का जो आंसर देगा, कौन का जो जवाब देगा, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है एक शेर जंगल में सो रहा था। तो आप सवाल कीजिए कौन सो रहा था, तो कौन का जो आंसर करेगा वही हो गया सब्जेक्ट। तो शेर सो रहा था, एक शेर। कौन सो रहा था? एक शेर सो रहा था। तो यानी एक शेर आपका हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो एक शेर जंगल में सो रहा था। अब सब्जेक्ट मिल गया, तो सब्जेक्ट को पहले ट्रांसलेट करेंगे। एक शेर का हो गया अ लाइन। एक शेर का हो गया अ लाइन। अ लाइन, एक शेर, अ लाइन। अब है कॉन्टिन्यूअस का, है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है वॉज, वर। वॉज, वर का प्रयोग होता है। अब वॉज या वर, ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग होगा। तो ये प्रयोग होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है अ लाइन। अ लाइन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो यूज होगा वो होगा वॉज का। अ लाइन वॉज, अ लाइन वॉज। सो रहा था। अब यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस का जो होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब में से कोई आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब में उसके साथ ING जुड़ता है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब है सो रहा था, यानी सोना। सोना मेन वर्ब है। तो सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप। स्लीप, सोना को बोलते हैं स्लीप। अब उसके साथ ING भी ऐड होगा, तो स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लायन वॉज स्लीपिंग। अ लायन वॉज स्लीपिंग। एक शेर सो रहा था जंगल में। जंगल में, अब जंगल में के लिए इन, जंगल के लिए द फॉरेस्ट। जंगल के लिए द फॉरेस्ट। तो एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था, तो उसके लिए यूज होगा वंस अपॉन अ टाइम व्हेन अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। उसके बाद आगे है उस समय। अब उस समय के लिए यहाँ पे देन का यूज होगा, THEN, देन। देन का उस समय हो या फिर तब, यहाँ पे अगर तब होता तो उसके लिए भी हम लोग देन का यूज़ करेंगे। उस समय है तो भी देन का यूज़ करेंगे। और अगर आप देन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप देन की जगह पे, देन के स्थान पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देन के साथ सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कॉमा लगा सकते हैं। अब आगे है, एक चूहा उसके शरीर में अपने मनोरंजन के लिए उछल कूद करने लगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो उसका ये सेंटेंस है। इसमें क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो कौन उछल कूद करने लगा? तो एक चूहा। एक चूहा, कौन का जवाब कौन दे रहा है? एक चूहा। तो इसका सब्जेक्ट होगा एक चूहा, यानी हो जाएगा अ माउस। एक चूहा, अ माउस, उछल कूद करने लगा, अ माउस। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब का भी आता है सेकंड फॉर्म। जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट हो गया अ माउस। अब मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब है यहाँ पे उछल कूद करने लगा, लगा उछल कूद करने लगा, यानी उछल कूद करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है उछल कूद करने लगा यानी उछल कूद करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब होगा वो होगा शुरू कर दिया। जहाँ पे मेन वर्ब होगा वो हो गया शुरू कर दिया। अब कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए हम लोग वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश में स्टार्ट या बोलते हैं, या फिर बिगिन। स्टार्ट का यूज होता है या फिर बिगिन का यूज होता है। तो अ माउस, अब यहाँ दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगा मतलब हो गया शुरू कर दिया, शुरू करना। तो अ माउस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब स्टार्ट हो जाएगा मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, यानी यहाँ पे यूज होगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो स्टार्ट के जगह पे क्या होगा? स्टार्टेड, उसका सेकंड फॉर्म। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होता है स्टार्टेड, ईडी लग जाता है। तो अ माउस स्टार्टेड, अ माउस स्टार्टेड। अब स्टार्टेड हो गया यानी शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। एक चूहा शुरू कर दिया क्या करना? उछल कूद करना शुरू कर दिया, उछल कूद। अब उछल कूद करना को क्या बोलते हैं? जंप। उछल कूद करना क्या बोलते हैं? जंप। अब यहाँ भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे स्टार्ट भी वर्ब हो गया, इसके उछल कूद करना जंप भी वर्ब हो गया, दो वर्ब आ रहे हैं। तो जब भी स्टार्ट के बाद कोई नेक्स्ट अगला वर्ब आता है तो वो आईएनजी के फॉर्म में आता है। वो आईएनजी मतलब उसमें आईएनजी जुट के आता है, ऐड हो जाता है उसमें। तो अ माउस स्टार्टेड, एक चूहा शुरू कर दिया या फिर लगा, क्या लगा? तो उछल कूद करना। तो जंप, तो उसका हो जाएगा जंपिंग, आईएनजी फॉर्म उसमें ऐड हो जाएगा। तो अ माउस स्टार्टेड जंपिंग, एक चूहा उछल कूद करने लगा। अ माउस स्टार्टेड जंपिंग। इसको एक और तरीका है बनाने का, क्या? बिगिन से। अ माउस, अ माउस हो गया। अब बिगिन, बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगैन, BEGAN, बिगैन। और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, BEGUN। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा बिगैन। अब माउस बिगैन। अब बिगैन के साथ उछल कूद करना, बिगैन के साथ आ जाएगा टू। उछल कूद करना मतलब उछल कूद करना, या अ माउस बिगैन टू जंप, अ माउस बिगैन टू जंप, यानी उछल कूद करना। बिगैन के साथ टू लग जाएगा। स्टार्ट के साथ जंपिंग का यूज हुआ आईएनजी के फॉर्म में, लेकिन इसके साथ टू का इस्तेमाल होगा, टू जंप, टू जंप। अ माउस बिगैन टू जंप। उसके बाद आगे क्या है? तो उसके शरीर में, किसके शरीर में उछल कूद करने लगा? उसके शरीर में। अब आगे उसको ट्रांसलेट करना उसके शरीर में। अब उसके यानी शेर के शरीर की बात हो रही है। किसका? शेर के शरीर में उछल कूद करने लगा। अब शेर है, शेर के लिए यहाँ पे उसके का यूज हुआ, यानी शेर के लिए हमको प्रोनाउन चाहिए। तो शेर के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? किसी भी एनिमल्स के लिए किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो प्रोनाउन उसमें एनिमल्स के लिए तीन तरीके से यूज होता है। तीन प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है एनिमल्स में प्रोनाउन का, एक ही का, एक शी का और एक इट का। ही और सी का इस्तेमाल, प्रोनाउन का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए तब होता है जब एनिमल्स का जेंडर पता हो। जब हमें जेंडर पता हो तब इस्तेमाल करेंगे, या फिर जेंडर दिखाना हो तब हम लोग ही और शी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें जेंडर नहीं दिखाना है तो उसमें हमें इट का इस्तेमाल करना है। कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल्स के लिए आप प्रोनाउन के रूप में इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जेंडर का कोई महत्व नहीं, कोई भी जेंडर का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाना हो स्पेशली कि वो मेल है या फीमेल है तो आप ही और शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनिमल्स के लिए ही का भी होता है, शी का भी होता है, इट का भी होता है। ही सी जब पता हो मेल फीमेल है, और इट का हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे शेर के शेर की बात हो रही है, तो शेर के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेल है, शेर मेल होता है, तो इसके लिए हमने ही का इस्तेमाल किया। आप इसके लिए इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ही कर सकते, इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है। तो इट भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। तो अब यहाँ पे ही के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे उसके शरीर, अब यहाँ पे ही तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव केस वाला आएगा नहीं, तो ही का कौन सा केस यहाँ पे आएगा? ही का आएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ही का यहाँ पे आएगा पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो ही का क्या होता है?
हिज होता है, हिज होता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा उसके शरीर में, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो मे के लिए इन हो गया और उसके शरीर के लिए हिज होगा, हिज बॉडी, शरीर के लिए बॉडी, इन हिज बॉडी। तो क्या हो जाएगा, अ माउस स्टार्टेड जंपिंग इन हिज बॉडी, अ माउस स्टार्टेड जंपिंग इन हिज बॉडी, या फिर अ माउस बिगैन टू जंप इन हिज बॉडी। अपने मनोरंजन के लिए, अब ये बचा अपने मनोरंजन के लिए। अब अपने मनोरंजन के लिए कहने का मतलब हो गया अपने मनोरंजन के लिए, तो के लिए यूज होगा फॉर, तो फॉर इस्तेमाल होगा। अब है अपने मनोरंजन, अपने मनोरंजन, तो किसका मनोरंजन, चूहा अपने मनोरंजन। अब चूहा अपना दिखाना चाह रहा है, चूहे के लिए अपना। अब चूहे के लिए अब हमें प्रोनाउन चाहिए, चूहे के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो चूहे के लिए हम लोग यूज करेंगे इट का, चूहे के लिए हम लोग यूज करेंगे इट का, इट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं, चूहा मेल हो फीमेल हो, इट का इस्तेमाल आप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर स्पेशली दिखाना मेल चूहा के लिए तो ही यूज़ कीजिएगा, फीमेल दिखाना है तो शी यूज़ कीजिएगा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉर हो गया अपने मनोरंजन, अपने मनोरंजन यानी चूहा का, अब यहाँ पे अपने के लिए दिखाना है चूहा को, तो चूहा के लिए यहाँ पे इट का यूज होगा। तो यहाँ पे जो इट है तो वो भी सब्जेक्टिव केस का आ गया, तो हमें सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना। यहाँ पे क्या होगा, इट का जो है हमारा यूज़ करना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसका क्या होगा, इट्स होता है। जैसे ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, उसी प्रकार से इट का पजेसिव एडजेक्टिव आपका होता है इट्स। तो यहाँ पे यूज होगा अपने मनोरंजन के लिए, यानी इट्स इंटरटेनमेंट, इट्स अपने, इट्स मनोरंजन का हो जाएगा इंटरटेनमेंट, तो इट्स इंटरटेनमेंट। तो ये जो पूरा सेंटेंस है क्या बनेगा, अ माउस स्टार्टेड जंपिंग इन हिज बॉडी फॉर इट्स इंटरटेनमेंट, या फिर अ माउस बिगैन टू जंप इन हिज बॉडी फॉर इट्स इंटरटेनमेंट। अब आगे बात करते हैं, आगे है इससे शेर की नींद खराब हो गई, इससे। अब इससे के लिए यूज होगा ड्यू टू दिस, इससे के लिए यूज क्या होगा, ड्यू टू दिस, इससे, इस वजह से, इस कारण से, इस तरह का जब हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। शेर की नींद खराब हो गई। अब ये भी जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, शेर की नींद खराब हो गई। तो शेर की नींद, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, शेर की नींद। सब्जेक्ट क्या है, शेर की नींद। क्या खराब हुई है, तो शेर की नींद खराब हुई है। कौन सी चीज़ खराब हो गई है, शेर की नींद। तो शेर की नींद, शेर की नींद के लिए हम लोग यूज करेंगे द लायंस स्लीप, शेर की नींद, द लायंस स्लीप, शेर की नींद, द लायंस स्लीप खराब हो गई है। खराब हो जाना को बोलते हैं गेट डिस्टर्ब्ड, मतलब शेर की जो नींद वो डिस्टर्ब हो गई है, गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन यहाँ पे गेट का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे गेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसका सेकेंड फॉर्म, गेट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो गेट का गॉट हो जाएगा। तो गॉट डिस्टर्ब्ड, द लायंस स्लीप गॉट डिस्टर्ब्ड, शेर की नींद खराब हो गई है। और एंड वो उठ गया, कौन उठ गया, शेर उठ गया। वो मतलब कहने का मतलब वह उठ गया, वो उठ गया या फिर वह उठ गया, यानी कौन उठ गया, शेर उठ गया। तो वो उठ गया, वो उठ गया। अब वो उठ गया, वो के लिए यहाँ पे ही इस्तेमाल होगा, ही हो गया। शेर के लिए लोग ही का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन ही। उठ गया, अब उठ गया यहाँ पे ये भी पास्ट इंडिफिनिट का है, तो उठ गया। तो उठना क्या होता है, गेट अप, उठना क्या होता है, गेट अप। तो इसका सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो गॉट अप हो जाएगा, ही गॉट अप, ही गॉट अप, वह उठ गया, ही गॉट अप। साथ में गुस्सा भी हो गया। अब यहाँ पे सेंस समझिए, यहाँ है साथ में, लेकिन कहने क्या मतलब, वह उठ गया और गुस्सा भी हो गया, वह उठ गया और गुस्सा भी हो गया। यहाँ पे साथ में यूज़ कर दिया है, लेकिन अब इसका सेंस समझिए। सेंस, जब भी कोई भी सेंटेंस को बनाना हो इंग्लिश में तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हूबहू जैसा है वैसा ही ट्रांसलेट करना, वैसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, उसको अपने हिसाब से थोड़ा ढालना पड़ता है, समझना पड़ता है वहाँ का क्या सिचुएशन है, क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है वह उठ गया और गुस्सा भी हो गया, उसको लिख दिया यहाँ पे साथ में गुस्सा हो गया, लेकिन वह उठ गया और गुस्सा हो गया था, और का सेंस है, तो इसलिए यहाँ पे एंड लगा देंगे। एंड गुस्सा भी हो गया, एंड गुस्सा भी, कौन, शेर गुस्सा भी हो गया, यानी वह उठ गया साथ में वह गुस्सा भी हो गया। यहाँ पे वह का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दो बार हम लोग वह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट बनाएंगे गुस्सा भी हो गया, यानी गुस्सा भी हो गया। भी के लिए यूज करेंगे ऑल्सो, गुस्सा भी हो गया ऑल्सो। फिर यहाँ पे यूज होगा सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी लगा हुआ ही, एंड से पहले ही गॉट अप, उसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो एंड के बाद हम लोग दोबारा ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोबारा सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ही के बारे में ही बात हो रहा है कि वह गुस्सा भी हो गया, यानी ऑल्सो, यानी ही ऑल्सो। तो ही यहाँ पे लगा हुआ है पहले एंड से पहले, तो दोबारा ही इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऑल्सो हो गया। अब फिर मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल होगा, गॉट एंग्री, गुस्सा हो जाना क्या बोलते हैं, गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना गेट एंग्री, उसी का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, तो गॉट एंग्री। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ड्यू टू दिस द लायन स्लीप गॉट डिस्टर्ब्ड एंड ही गॉट अप एंड ऑल्सो गॉट एंग्री। वहीं फिर वो जैसे ही चूहे को खाना चाहा तब चूहे ने उससे विनती करी। वहीं फिर
वहीं फिर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेयर एज। जबकि या फिर वहीं फिर, ये दोनों चीज़ें हो तो इनके लिए यूज होता है वेयर एज का। तो यहाँ पे वहीं फिर है, इसके लिए यूज़ करेंगे वेयर एज। वेयर एज वो जैसे ही चूहे को खाना चाहा, वो जैसे ही चूहे को खाना चाहा। ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें भी जो सबसे पहले यूज होगा वो होगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो का, वो सब्जेक्ट, वो मतलब वह, वो या वह एक ही चीज़ है। वो जैसे ही चूहे को खाना चाहा या फिर वह जैसे ही चूहे को खाना चाहा, दोनों एक ही चीज़ है। तो वो यानी यहाँ पे यूज होगा, किसके लिए यूज हो रहा है? वो शेर के लिए। वो जैसे ही चूहे को खाना चाहा, तो यानी शेर जैसे ही चूहे को खाना चाहा, ये कहने का मतलब है। शेर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? तो ही के लिए, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे है वो जैसे ही, यानी वह जैसे ही। तो जैसे ही यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही को बनाएंगे। तो जैसे ही का होता है एज सुन एज। जैसे ही का होता है एज सुन एज, यानी वो जैसे ही, यानी एज सुन एज ही, एज सुन एज ही, वह जैसे ही। उसको क्या बनाएंगे? एज सुन एज ही, वह जैसे ही चूहे को खाना चाहा। अब यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एज सुन एज लग गया जैसे ही, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही। अब सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? चाहा, चाहना। मेन वर्ब क्या है? चाहना। चाहना, चाहना को हम लोग बोलते हैं वांट। क्या बोलते हैं? वांट। चाहना को बोलते हैं हम लोग वांट। लेकिन यहाँ पे यूज होगा सेकेंड फॉर्म का, तो वांटेड हो जाएगा। तो ही वांटेड, ही वांटेड। अब क्या वांटेड है? तो खाना चाहा, यानी खाने के लिए चाहा। ही वांटेड, खाने के लिए चाहा यानी खाना। अब खाने के लिए क्या हो जाएगा? टू इट। टू इट, इट मतलब खाना, टू मतलब के लिए, यानी खाने के लिए, यानी खाना चाहा। कहने का मतलब हो रहा वह चूहे को खाने के लिए चाहा। यहाँ पे लिखा हुआ खाना चाहा, यानी खाने के लिए चाहा। सेंस को समझिए, खाने के लिए चाहा। तो टू इट, टू इट। तो ही वांटेड टू इट, ही वांटेड टू इट, वह खाना चाहा। अब क्या खाना चाहा? चूहे को, चूहे को। तो द माउस, चूहे के लिए क्या होगा? द माउस। ही वांटेड टू ईट द माउस, ही वांटेड टू ईट द माउस। तब चूहे ने उससे विनती करी। तब, अब यहाँ तब आया, तब के लिए क्या यूज करेंगे? देन, THEN, देन। या फिर कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद सेंटेंस को आगे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप देन लगा के बना सकते हैं। आप देन लगा दीजिए। तो तब चूहे ने उससे विनती करी, तो तब के लिए यहाँ पे देन लगा दिया या फिर कॉमा लगा दिया। हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। चूहे ने उससे विनती करी, चूहे ने उससे विनती करी, चूहे ने उससे विनती करी। अब ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो चूहे ने, किसने? चूहे ने विनती करी। सब्जेक्ट कौन है? चूहा। चूहा कौन विनती कर रहा है? चूहा। तो सब्जेक्ट कौन? चूहा। तो चूहा के लिए क्या होगा? द माउस, द माउस, द माउस, द माउस। अब यहाँ पे मेन वर्ब है विनती करना। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो विनती करना, विनती करना क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। विनती करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। अब इसका सेकंड फॉर्म यूज होगा तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। द माउस रिक्वेस्टेड, द माउस रिक्वेस्टेड उससे, द माउस रिक्वेस्टेड उससे। किससे विनती किया? तो शेर से, शेर से विनती किया। शेर से, शेर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में होगा, सब्जेक्ट में तो है नहीं, तो ही इस्तेमाल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का, हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। द माउस रिक्वेस्टेड हिम, चूहे ने उससे विनती करी। द माउस रिक्वेस्टेड हिम, की, क्या की विनती? उससे वो आज़ाद कर दे। आगे क्या है? उससे वो आज़ाद कर दे। अब इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ पे है उससे वो आज़ाद कर दे। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि आज़ाद करने के लिए विनती करी, आज़ाद करने के लिए विनती, उसे आज़ाद करने के लिए विनती करी। तो यहाँ पे हो जाएगा द माउस रिक्वेस्टेड हिम, द माउस रिक्वेस्टेड हिम। यहाँ तक तो हो गया। तो उसे वो आज़ाद कर दे। इसको इस तरीके से बनाना, उसको ये समझ के बनाइए कि चूहे ने विनती करी, किस लिए? आज़ाद करने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा इसको बनेगा टू फ्री इट। अब यहाँ पे इट का इस्तेमाल क्यों हुआ? तो किसे आज़ाद करने की बात हो रही है? तो चूहा रिक्वेस्ट किया अपनी आज़ादी के लिए। चूहा रिक्वेस्ट किया क्या? अपनी, टू फ्री, अपनी आज़ादी के लिए। अब चूहा के लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो क्या? इट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल होगा। तो उसे वो आज़ाद कर दे, मतलब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे। तो इसका पूरा जो सेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा द माउस रिक्वेस्टेड हिम टू फ्री इट, द माउस रिक्वेस्टेड हिम टू फ्री इट। और वो उसे कसम देता है, और वो उसे कसम देता है। अब कसम कौन दे रहा है? चूहा दे रहा है। और वो उसे कसम देता है, तो और के लिए यूज होगा एंड, एंड हो गया। वो उसे कसम देता है, कहने का मतलब वह उसे कसम देता है। कौन? चूहा उसे कसम देता है, यानी चूहा शेर को कसम देता है, तो वह उसे कसम देता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि वो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भले सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये भी बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में ही, क्योंकि यहाँ पे जो विनती किया है, विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे और वो उसे कसम देता है, मतलब कि ये पास्ट की ही बात हो रही है, पास्ट में ही बात हो रही है। तो इसे हम लोग बनाएंगे
पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में, तो वो उसे कसम देता है। कहने का मतलब वो उसे कसम दिया, यहाँ पे देता है लिखा हुआ है लेकिन सेंस समझिए, वो उसे कसम दिया, कसम दिया पास्ट में ही दिया हुआ है, अभी नहीं दिया है, पास्ट में ही काम हो रहा है, सारा चीज़ पास्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे यूज होगा वो उसे कसम देता है, तो यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह किसके लिए आया है? तो वह इस यहाँ पे आया है आपका चूहे के लिए। तो चूहा के लिए क्या होगा? इट का इस्तेमाल होगा वह के लिए, यानी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इट, तो इट हो जाएगा वह, इट। अब यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या है? देना, कसम देना। मेन वर्ब क्या है? कसम देना। तो कसम देना का होता है स्वेर, SWEAR, स्वेर। स्वेर इसका जो होता है सेकेंड फॉर्म होता है स्वॉर, तो इट स्वॉर हो जाएगा यहाँ पे, इट स्वॉर, इट स्वॉर, वह उसे कसम देता है। इट स्वॉर, इट स्वॉर किसे कसम दे रहा है? तो उसे, तो टू हिम। स्वॉर, अब स्वेर के साथ टू का इस्तेमाल होता है, तो टू हिम यानी उसे। अब यहाँ उसे किसे? शेर के लिए यूज हुआ है, तो शेर के लिए ही का होता है प्रोनाउन यूज, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो इट स्वॉर टू हिम, और वह उसे कसम देता है। एंड इट स्वॉर टू हिम, इट स्वॉर टू हिम। की के लिए दैट यूज करेंगे, दैट। कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े, कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े, कहने का मतलब है कि यदि कभी उसकी ज़रूरत पड़े, यदि कभी उसकी ज़रूरत पड़े, कहने का यही मतलब है कि यदि कभी उसकी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ यदि के लिए इफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े, तो पहले हम लोग यदि को ही बनाएंगे, तो यदि के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़। इफ़ अब है कि कभी उसकी ज़रूरत पड़े, किससे? अब किसको ज़रूरत पड़ सकता है? शेर को। तो कहने का मतलब है कि शेर को कभी उसकी ज़रूरत पड़े, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यानी वह उसे उसकी ज़रूरत पड़े, कहने का मतलब उसे चूहे की ज़रूरत पड़े, कहने का मतलब जो शेर है, तो यहाँ पे शेर के लिए बोला जा रहा है कि शेर को उसकी ज़रूरत पड़े। कभी यदि शेर को उसकी ज़रूरत पड़े, सेंस ये है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे यूज़ होगा तो शेर के लिए, तो शेर के लिए प्रोनाउन होगा यू, ही का इस्तेमाल। प्रोनाउन शेर के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा? ही का। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े, कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े। अब ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो अब यहाँ पे हो गया ही। अब कभी के लिए यूज करेंगे एवर, ही एवर, यानी कभी यदि ही एवर हो जाएगा, ही एवर उसकी ज़रूरत पड़े। अब ज़रूरत पड़े, ज़रूरत पड़ना को बोलते हैं नीड, नीड होता है, ज़रूरत पड़ना का नीड। अब क्या है? पास्ट इंडिफिनिट का है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो नीडेड हो जाएगा। तो इफ़ ही एवर नीडेड, इफ़ ही एवर नीडेड उसकी ज़रूरत पड़े, किसकी ज़रूरत? चूहे की ज़रूरत। चूहे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इट, तो नीडेड इट, नीडेड इट। तो क्या बनेगा कि यदि कभी उसकी ज़रूरत पड़े, तो इफ़ ही एवर नीडेड इट, इफ़ ही एवर नीडेड इट, तब के लिए देन का इस्तेमाल करेंगे या फिर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया। वो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा, वो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या है? ये फ्यूचर का लग रहा है, ये फ्यूचर का, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर की जो बात हो रही है वो कहाँ? पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में काम हो रहा है और पास्ट में बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे फ्यूचर टेंस के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। किसके लिए यूज हुआ है? तो चूहे के लिए। वह ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा, कहने का मतलब कि चूहा ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। अब चूहा के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम लोग इट का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा इट, इट हो गया। अब यहाँ है आपका फ्यूचर का, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? विल का इस्तेमाल होगा। तो विल का इस्तेमाल होगा तो इट विल हम लोग करेंगे। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है। अब यहाँ पे विल का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं? तो विल का इस्तेमाल होता, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वहाँ पे विल का इस्तेमाल होता, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो तो भले फ्यूचर का है, लेकिन ये फ्यूचर की बात पास्ट में कर रहा है। तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वुड। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा इट वुड, इट वुड, वह, इट वुड, वह, इट वुड हो गया। अब यहाँ पे जरूर से के लिए हम लोग डेफिनेटली यूज़ करेंगे। जरूर से के लिए हम लोग क्या? डेफिनेटली, इट वुड डेफिनेटली, इट वुड डेफिनेटली, इट वुड डेफिनेटली। उसके बाद हम लोग अब मेन वर्ब की तरफ जाएंगे। मेन वर्ब कौन सा है? अब यहाँ पे मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो मेन वर्ब का है इस्तेमाल किया गया है आएगा, यानी आने का। तो आएगा को क्या बोलते हैं हम लोग? कम, कम। अब यहाँ पे जो फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है उसमें मतलब जो वर्ब होता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो कम का कम ही होगा। तो इट वुड डेफिनेटली कम, इट वुड डेफिनेटली कम शेर की मदद के लिए, तो टू द लायंस हेल्प, इट वुड डेफिनेटली कम टू द लायंस हेल्प। कम के साथ टू का इस्तेमाल होता है, तो कम टू द लायंस हेल्प,
यानी वह ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। इट वुड डेफिनेटली कम टू द लायंस हेल्प। अब आगे बात करते हैं। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस है चूहे की इस साहसिकता को देखकर, पहले इतने को ट्रांसलेट करेंगे। चूहे की इस साहसिकता को देखकर, तो देखकर के लिए क्या बनाएंगे? सिंग। देखकर के लिए सिंग, SEEING, सिंग। सी मतलब होता है देखना, यहाँ देखकर है तो ING के फॉर्म में आएगा, देखकर के लिए ING के फॉर्म में, तो सिंग। अब क्या देखकर? चूहे की इस साहसिकता को, चूहे की इस साहसिकता को, यानी इस साहसिकता को, द करेज ऑफ द माउस। साहसिकता के लिए हम लोग करेज का इस्तेमाल करेंगे और चूहे के लिए माउस। तो चूहे की इस साहसिकता को देखकर, इसको बनाएंगे कैसे? सिंग द करेज ऑफ द माउस, द करेज ऑफ द माउस। चूहे की इस साहसिकता को देखकर, सिंग द करेज ऑफ द माउस। शेर बहुत हंसा, शेर बहुत हंसा। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो शेर बहुत हंसा, तो शेर के लिए यूज होगा द लायन। सब्जेक्ट हो गया शेर, द लायन। उसके बाद हंसा, अब यहाँ मेन वर्ब है हंसा, तो मेन वर्ब का हंसना क्या होगा? लाफ। हंसना क्या होता है? लाफ। लेकिन मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा लाफ्ड। तो द लायन लाफ्ड, द लायन लाफ्ड, द लायन लाफ्ड, बहुत हंसा, शेर बहुत हंसा। अब बहुत के लिए होगा अ लॉट। बहुत के लिए क्या होता है? अ लॉट। तो द लायन लाफ्ड अ लॉट, शेर बहुत हंसा, द लायन लाफ्ड अ लॉट, और उसे जाने दिया। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन है? शेर ही। शेर, आगे जो बात हो रही है वो शेर के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शेर ही है, तो एंड के बाद बार बार हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको डायरेक्ट बना देंगे। तो उसके लिए यूज हो जाएगा लेट इट गो। उसे जाने दिया, किसे जाने दिया? चूहे को जाने दिया। तो लेट मतलब होता है लेट, जैसे बोलते हैं ना मुझे खाने दो, तो उसको बनाते हैं ना, लेट से बनाते हैं, मुझे खाने दो, तो लेट मी इट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, इस तरह से। तो यहाँ पे उसे जाने दिया, उसे जाने दिया, तो उसके लिए यूज हो जाएगा लेट इट गो। अब यहाँ पे उसे के लिए क्या आएगा? इट, क्योंकि चूहे के लिए बात हो रहा है, चूहे का प्रोनाउन इट होगा, तो लेट इट गो, लेट इट गो। यानी चूहे की साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। तो इसका सेंटेंस बनेगा सिंग द करेज ऑफ द माउस, द लायन लाफ्ड अ लॉट एंड लेट इट गो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्टोरी को आगे ट्रांसलेट करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में लाएंगे, इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे की स्टोरी को ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, धन्यवाद। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।